मोटिवेशनल रमन में आपका स्वागत है। आज आपके समक्ष हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं कि जिंदगी में मेहनत करना कितना जरूरी है। आप वीडियो को अंत तक देखें। आपको आज इस वीडियो से काफी कुछ सीखेंगे। मेहनत क्यों जरूरी है, कड़ी मेहनत क्या होती है और सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करना कितना जरूरी है। तो आइए हम वीडियो को देखते हैं। आपको सबसे पहले हम बताते चले कि मेहनत नसीब, लक्ष्य, भाग, किस्मत सबसे ऊपर होता है। लक्ष्य 2 अक्षर का होता है, भाग्य 3 अक्षर का होता है, नसीब 3 अक्षर का होता है, किस्मत 3.5 अक्षर का होता है, लेकिन मेहनत 4 अक्षर का होता है। तो मेहनत सबसे ऊपर है। मेहनत 4 अक्षर का होता है। तो हमें मेहनत पे ही विश्वास करना चाहिए। मेहनत के सामने लक, भाग्य, नसीब, किस्मत कुछ भी नहीं है। तो आप भी जानते हैं कि कठोर परिश्रम से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो हमेशा हमें परिश्रम के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। आप भी और हम भी कितने बार सुन चुके हैं कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको खूब अभ्यास करना चाहिए, खूब मेहनत करना चाहिए। जीवन में ऐसे हम कोई भी व्यक्ति को नहीं जानते हैं जो बिना कड़ी मेहनत का शीर्ष तक पहुंचा हो। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि मेहनत ही एकमात्र उपाय है जो हमेशा आपको आगे ले जाने में मदद करता है। आपको हर बार सबसे ऊपर तक भले ही ना जान ले, लेकिन आप विश्वास कीजिए कि आप उसके करीब जरूर पहुंच जाएंगे। मेहनत ही एक ऐसा चीज है जो आपको ऊंचाई तक ना ले जाए, लेकिन आपके अंदर ये विश्वास जरूर आ जाएगा और आप उसके करीब जरूर पहुंच जाएंगे। तो हम जानते हैं कि कड़ी मेहनत क्या होती है और जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करना कितना जरूरी है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे मेहनत करें, काम करें या ज्यादा से ज्यादा पसीना बहाएं। कड़ी मेहनत करने का मेरा मतलब है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम के मुताबिक ही मेहनत करें। यदि उस काम के मुताबिक आप मेहनत करेंगे तो अपने मंजिल को अपने मुताबिक और जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जब भी मेहनत करें तो अपने काम के मुताबिक करें। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण और कुछ विशेष प्रतिभा होती है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, संसार के जितने भी व्यक्ति हैं उनके अंदर एक विशेष प्रकार की गुण और प्रतिभा होती है। तो व्यक्ति को सफलता प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने गुण, अपने प्रतिभा को पहचानना होगा और अपने गुण के अनुसार, अपने प्रतिभा के अनुसार उसी दिशा में उसको काम करना चाहिए। यदि वह उसी दिशा में काम करता है और उसी दिशा में मेहनत करता है जिसमें उसको इंटरेस्ट है, जैसे कि किसी व्यक्ति को क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है, किसी को डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है, यदि उसको आप गाना गाने के लिए बोलिएगा, यदि कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलना पसंद करता है, उसमें उसकी दिलचस्पी है, यदि आप उसको बोलते हैं कि नहीं तुम तो गाना गाओ, तो वह कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले, कि कितना मेहनत क्यों ना कर ले गाना गाने में, लेकिन वह सफल नहीं हो सकता है। और वही व्यक्ति यदि क्रिकेट खेलने में पसंद है, क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है उसका, इस दिशा में मेहनत करे तो वह कम समय में अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, फिर भी सबको भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं। इन सब के लिए मेहनत करने का तरीका जिम्मेदार है। इसलिए व्यक्ति को मेहनत करने के तरीके में सुधार करना चाहिए।
एक ही काम को बहुत सारे व्यक्ति कर रहे हैं, सबको अलग अलग रिजल्ट प्राप्त होता है, अलग अलग परिणाम प्राप्त होता है। इसका रीजन ये होता है कि प्रत्येक का मेहनत करने का तरीका अलग होता है। इसलिए हमें मेहनत करने के तरीके में सुधार करना चाहिए। मैं आपको एक कहानी बताता हूं, ध्यान से आप सुनिएगा। एक लकड़ी काटने वाली कंपनी थी जो जंगल से लकड़ी काटकर लाती थी। उसमें एक नौकर था जो कि लकड़ी काटने का काम करता था। उसका नाम श्याम था। अब श्याम उस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था। एक नया नौकर जिसका नाम रामू था, रामू आया, जो पहले से श्याम 5 साल से काम कर रहा था। और जो रामू अभी आया है, रामू की सैलरी श्याम से ज्यादा थी। रामू की सैलरी श्याम से ज्यादा थी। तो जो श्याम उस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, अपने मालिक से जाकर, कंपनी के मालिक से जाकर पूछा कि मेरी सैलरी कम क्यों है, और रामू जो कि अभी आया है उसकी सैलरी ज्यादा है, मैं आपके यहां 5 साल से काम कर रहा हूं। इस पर कंपनी के मालिक ने बताया कि रामू तुमसे ज्यादा लकड़ी, तुमसे ज्यादा पेड़ पौधे काट कर लाता है। इस पर श्याम ने बोला ठीक है, हम भी कड़ी मेहनत करेंगे और रामू से ज्यादा लाएंगे, मेरी सैलरी आप बढ़ा देना। तो कंपनी के मालिक ने बोला ठीक है, तुम जाओ काट कर लाना। उसके बाद श्याम कंपनी गया और पूरे दिन जंगल गया। श्याम उसके बाद जंगल गया और पूरे दिन जंगल में मेहनत किया। और शाम के समय आते वक्त जब उसने अपनी लकड़ी देखा, तो जो पहले दिन में जितनी लकड़ी काटता था उतना ही लकड़ी काट पाया था। उसके बाद उसने आया और मालिक को बताया कि हमने पूरे दिन मेहनत किया, फिर भी हमने प्रतिदिन जितनी लकड़ी काटते हैं उतना ही लकड़ी काट पाया है। तो मालिक ने बोला देख लो, तुम्हारी सैलरी इसी कारण उससे कम है, क्योंकि वह तुमसे 2 गुना लकड़ी काट पाता है। फिर श्याम ने निश्चय किया कि हम अब रामू के पास जाएंगे और रामू से पूछेंगे कि इसका राज क्या है। फिर श्याम रामू के पास गया, पूछा कि रामू मैंने पूरे दिन मेहनत की, फिर भी मैं तुमसे कम ही लकड़ी काट पाया, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। तब रामू ने बताया कि ये तुम बताओ कि एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हर पेड़ काटने के बाद मैं 2-3 मिनट रुककर अपने कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूं। तुम बताओ कि तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार आखिरी बार कब तेज की थी। अब इसका जब रामू का जवाब सुनते ही श्याम की आंखें खुल गई और उसे सफलता का राज मिल गया। तो आप मेहनत करें, लेकिन सही दिशा में मेहनत करें। इसलिए रतन टाटा ने सही कहा है। आप ध्यान से सुनिए, रतन टाटा ने क्या कहा है। पेड़ काटने के पूर्व कुल्हाड़ी की धार देखने की आवश्यकता होती है। इसलिए जब 8 घंटे में पेड़ काटना हो तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाने पर सफलता प्राप्त करने के अवसर बढ़ जाते हैं। एक बार और आप सुन लें, पेड़ काटने के पूर्व कुल्हाड़ी की धार देखने की आवश्यकता होती है। इसलिए जब 8 घंटे में पेड़ काटना हो तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाने पर सफलता प्राप्त करने के अवसर बढ़ जाते हैं। रतन टाटा ने सही कहा है। बिना काबिलियत और ज्ञान के की गई सारी मेहनत बेकार होती है। ऊपर वाले कहानी से हमें यह भी ज्ञान मिलता है, बिना काबिलियत और ज्ञान की गई सारी मेहनत बेकार होती है। एक सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता है। आप सपना हर कोई देखता है, लेकिन जादू से तो हकीकत नहीं बनता है। सफलता प्राप्त करना है तो
आपको पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत करनी होगी, कड़ी मेहनत लगानी होगी, और वो भी कड़ी मेहनत अपने ज्ञान और काबिलियत के अनुसार ही करना होगा। तभी आप अपने सपने को हकीकत में बना सकते हो। मनुष्य के सबसे बड़ा शत्रु क्या है? सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु लेजीपन, आलस्य ही है। तो जो व्यक्ति आलस को त्याग देता है और अपने दिशा में, अपने लक्ष्य में कड़ी मेहनत करता है, वही व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। भगवान हमें सब कुछ देते हैं। भगवान रब सिर्फ हमें लकीर देता है। भगवान हमें सिर्फ लकीर देते हैं, हमें इस पृथ्वी पर उतार देते हैं, लेकिन हमें इसको रंगों से सजाना है, इसे भाड़ना है। तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं आपको अंत में कुछ शब्द कहना चाहता हूं, उसको ध्यान से सुने और उसको फॉलो करें। ध्यान से सुने। हारता जो नहीं मुश्किल से कभी, हारता जो नहीं मुश्किल से कभी, जिसका मकसद है मंजिल को पाना, धूप में देखकर थोड़ी सी छाया, जिसने सीखा नहीं बैठ जाना, आग जिसमें लगन की जलती है, कामयाबी उसी को मिलती है। एक बार मैं आपको और ये पंक्ति पढ़कर सुनाता हूं, आप इसको ध्यान से सुने और इसको फॉलो जरूर करें, तो आपको अपनी जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। हारता जो नहीं मुश्किल से कभी, हारता जो नहीं मुश्किल से कभी, जिसका मकसद है मंजिल को पाना, जिसने सीखा नहीं बैठ जाना, आग जिसमें लगन की जलती है, कामयाबी उसी को मिलती है। एक बार फिर सुने। हारता जो नहीं मुश्किल से कभी, जिसका मकसद है मंजिल को पाना, धूप में देखकर थोड़ी सी छाया, जिसने सीखा नहीं बैठ जाना, आग जिसमें लगन की जलती है, कामयाबी उसी को मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हम नया वीडियो लेकर आपके समक्ष जरूर आएंगे। धन्यवाद।